ये बताइए, नगर विकास के लिए बीजेपी के चेयरमैन यहाँ 10 सालों से थे। लगातार 10 सालों में क्या विकास आप देख पा रहे हैं नगर का? डबल इंजन की सरकार ज़रूर बात करते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में डीजल ही नहीं बचा है। समस्या यह है, एक भी काम नहीं हुआ 10 साल में। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाया गया है। सिर्फ मंच पे जा जाके हिंदू मुस्लिम को गाली दिया जाता है, उसके नाम पे वोट लिया जाता है। ये सब पार्क इतने सुसज्जित पार्क हुआ करते थे, हम लोग बचपन में झूले लगे हुए थे, फव्वारे चलते थे, बहुत खूबसूरत शहर लगता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, इधर कुछ सालों में शहर एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि धुंधला सा गया है। बाराबंकी शहर की जो एक पहचान हुआ करती थी कि गंगा जमुनी तहजीब जो व्यवस्था हुआ करती थी, कहीं ना कहीं खो गई है। तो बाराबंकी केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हैं। हमारी केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा मांग करती रही कि वहाँ पानी की व्यवस्था हमारी मार्केट में ही है। करीब दवा की करोड़ों की आय होती है सरकार की बजट की, लेकिन टैक्स देते हैं हम लोग, लेकिन पानी की व्यवस्था तक वहाँ नहीं है। मूत्रालय एक नहीं है, तो ये सब इधर उधर धनोखर के किनारे जाकर के समस्याएं आपने चेयरमैन के सामने, नगर पालिका के सामने रखी, समाधान हुआ नहीं हुआ? कई बार हम लोगों ने समस्याएं रखी है। वोट तो मेरा कमल पे जाएगा जब तक मेरा जीवन है। वाह, बस जय श्री राम। बहुत बड़े पक्के भक्त हैं ये। नगर निकाय चुनाव की बेला आ गई है और बाराबंकी में हम इस समय मौजूद हैं। ये कमला नेहरू पार्क है। इस शहर में बहुत कम पार्क बचे हैं। एक ये पुराना पार्क है, ये भी बदहाल है। खैर, इस समय चर्चा किसी एक पार्क की नहीं, पूरे शहर की होगी। और इस चर्चा में शहर की आवाम, शहर के लोग, तमाम नौजवान, बुजुर्ग, हर उम्र के, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। आसपास और भी जितने लोग हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि अपनी बात कहें, अपने दिल में जो सवाल है उन्हें उठाएं और हमारे करीब आएँ, अपनी बात रखें यहाँ पर। तो द इंडियन ओपिनियन पब्लिक के बीच में है। पब्लिक का ओपिनियन हम लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर जो लोग पहले मौजूद थे उन्होंने क्या किया, जो लोग अब आने का दावा कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, उनके दिल में क्या है। तो शुरुआत करते हैं कुछ नौजवानों से। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शनि यादव। सनी जी, नगर पालिका चुनाव नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो लोग रहे उन्होंने क्या दिया है? देखिए, अभी जो चेयरमैन है वो 10 साल से हैं यहाँ पे, और 10 साल में जो चेयरमैन रहे उनका एक भी काम हम यहाँ पब्लिक है कोई भी हमें गिना दे। जो भी काम हुआ समाजवादी सरकार में हुआ। ऑडिटोरियम का काम हुआ समाजवादी सरकार में। धनोखर तालाब के पीछे जो काम हुआ सौंदर्यकरण, वो भी समाजवादी सरकार में हुआ। एक मोहल्ला आप उठा के देख लीजिए, कहीं सफाई नहीं होती। सुबह कहीं झाड़ू नहीं लगता, शाम तक कहीं झाड़ू नहीं लगती। पूरी नालियाँ भरी रहती, गंदगी रहती। आप सड़क ये देख लीजिए, पार्क के सामने ये सड़क है, देख लीजिए पार्क के सामने सड़क की क्या हाल है। एक भी काम नहीं हुआ 10 साल में। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाया गया है। सिर्फ मंच पे जा जाके हिंदू मुस्लिम को गाली दिया जाता है, उसके नाम पे वोट लिया जाता है। इस बार ये नहीं चलेगा। इस बार जनता चाह रही कि जो काम करेगा वही जीतेगा। इस बार की प्रत्याशी हम लोग बदलेंगे। 10 साल बहुत देख लिए, अब इस बार प्रत्याशी में बदलाव आएगा। हम लोग चाहते हैं काम। 10 साल में एक भी काम नहीं हुआ। सिर्फ खाली मार्केट का अपने हिसाब से बेचना, अपने सरकारी चीज़ों को अपने हाथ से चलाना, कोई काम नहीं हुआ। यही छाया चौराहे पे सरस्वती भाई की टुब्बिल हुआ करती थी सरकारी, अब वो ख़त्म कर दी गई है, वो बेच दी गई है। उसका कोई नामो निशान नहीं है। तमाम बातें कह रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। कुछ और भी साथी हैं, आप लोग बताइए क्या कहना है भाई? कुछ काम हुआ है शहर में? जी, आप अगर काम देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं एक सूचना देना चाह रहा हूं। आप कोठी डी चले जाइए, शहर में जो रोडें बनी हुई हैं उनको उखड़ा के दोबारा बनवाया जा रहा है। लोगों को पैसा कमवाने का काम किया जा रहा है। और आप एक बार विकास भवन वार्ड में जाके देखिए, वार्ड नंबर 9 में आप जाके इधर देख लीजिए, विकास भवन के IT ऑफिस के पीछे देख लीजिए जाके, जर्जरी रोड पड़ी है, गोबर भरा हुआ है, चहला है वहाँ पे। कोई काम आज 10 साल में हुआ ही नहीं। अब क्या काम करेंगे वो? कोई काम हुआ नहीं है, लोगों का कहना है। कुछ और भी लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोग बताइए भाई, क्या मन में कोई विचार है? कुछ बताएंगे कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ? आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो मौजूदा व्यवस्था है इसमें बदलाव आना चाहिए। जो सड़कें, नालियाँ, खड़ंजा, इन पे जो भी काम होने हैं व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए। और जैसा अभी एक भाई ने बताया कि जो है समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत से काम हुए थे। 2012 की सरकार जो समाजवादी पार्टी की थी तो उसमें बहुत से काम हुए। शहर के अंदर LED लाइटों का जाल बिछाया गया, तमाम से अभरण सही कराए गए, चाहे धनोखर तालाब का अभरण सही सौंदर्यीकरण हुआ, नागेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ, ऑडिटोरियम बनाया गया, डिवाइडर्स बनाए गए, और भी तमाम इतने अच्छे काम। क्या 6 साल बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ? अगर आपका कोई आपकी जानकारी में है तो हमें बता दीजिए कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो इन 6 सालों में दिखाई दिया हो आपको। हम तो आपको 20 काम गिना सकते हैं।
जैसे ऑडिटोरियम गिना रहे हैं, देवा का ऑडिटोरियम गिना रहे हैं, महादेवा का ऑडिटोरियम गिना रहे हैं, सौंदर्यीकरण गिना रहे हैं, पुल पुलिया नाले शहर के अंदर ही ले लीजिए। समाजवादी सरकार में ये जमुरिया नाले का पुल बना, इस वाला इधर वाला पुल बना। समाजवादी सरकार में क्या क्या नहीं हुआ। समाजवादी सरकार में जनता को सुख सुविधा देने के तमाम से काम किए गए, लेकिन उसका हम लोगों को लाभ नहीं मिला, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हम लोगों के बीच में रखी जाती हैं जिससे लोग द्रवित हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं और उस चुनाव में कुछ बातों को लेके वोट कर देते हैं। विकास, अपने बच्चों के भविष्य या शिक्षा, रोजगार व्यवस्था को लेके वोट नहीं करते, कुछ और व्यवस्थाओं को लेकर वोट करते हैं। उसी की वजह से समाजवादी पार्टी पिछड़ जाती है। अन्यथा समाजवादी पार्टी से अच्छा विकास कोई पार्टी नहीं करती। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई विकास नहीं करती है। कुछ और लोग भी हैं, आप बताएंगे शहर में डेवलपमेंट हुआ है? जो निवर्तमान चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, उनकी पत्नी कुछ काम किया है उन्होंने? सर, इन भाई साहब की बात से हम बहुत सहमत हैं और जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही हो रहा है बाराबंकी में। बाराबंकी लखनऊ से बहुत अटैच है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई सार्वजनिक काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, बहुत पिछड़ा हुआ है। ज़्यादा दूर 15 मिनट का हमारा यहाँ का रास्ता है लखनऊ से, बट कोई मतलब नहीं है। तो लोगों में असंतोष है। कुछ और भी लोग हैं, हम चाहेंगे करीब आएँ, आप बताएं, अपनी बात रखें। कुछ और भी साथी हैं, आप बताइए, आप लोग बताइए कि क्या स्थिति है। कुछ काम दिख रहा है शहर में? निवर्तमान जो चेयरमैन है, कुछ काम किया उन्होंने? सबसे पहले तो क्या कहते हैं वो, अरे विशाल मेगा मार्ट के पास पानी और डॉक्टर वर्मा कोठी के पास में पानी जल भराव कितनी बड़ी समस्या है। वो ऑलरेडी 10 साल से चली आ रही है। नाले बिल्कुल भरे हुए हैं। नगर पालिका की ओर से इस सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं? आप लोग शिकायत करते हैं तो सुना जाता है? नहीं सुना जाता है। नहीं सुना जाता। तो काफ़ी असंतोष है लोगों में और लोग कह रहे हैं कि नगर पालिका सुनती नहीं। कुछ और भी साथी हैं, आप लोग बताइए भाई, नगर पालिका सुनती, कुछ काम होता है? नगर पालिका में कोई काम भी नहीं होता है। नगर पालिका में खाली कोई जाता है परेशान होता है। नगर पालिका में कोई पूरा रोड आप देख लीजिए। अभी हम गए थे आज धनोकर के पीछे कानूनगंज मोहल्ला है, पूरी इतनी गंदगी है, पूरा कोई सफाई आप नहीं। कुछ बताएंगे भाई नगर पालिका के बारे में? नगर पालिका में कोई सफाई का काम कायदे से नहीं हुआ रहा है और बहुत सी समस्याएं हैं नगर पालिका की। नगर पालिका में नई कोई भर्ती भी नहीं हुई और जो भी अच्छा, यहाँ सभी लोग बता रहे हैं कि तमाम समस्याएं हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बताएगा कि कुछ काम भी हुआ है? आप बताइए, क्या ओपिनियन है आपका, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, हम गायत्रीपुरम में रहते हैं। आप चलिए हमारे साथ। 10 साल से 3 या 4 बार हम लिख के दे चुके हैं। पानी बरसात में कीचड़ भरता इतना, बच्चे किधर जाए स्कूल? तो हम तो बदलाव चाहते हैं। बाराबंकी में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो बदलाव चाहते हैं, यानी लोगों में असंतोष है, नाराज़गी है, लोगों के काम नहीं हुए हैं, सफाई को लेकर सवाल कर रहे हैं, तमाम तरह के सवाल हैं। कुछ नौजवान साथी हैं भाई, आप बताइए क्या है आपके दिल में? नगर पालिका के जो चेयरमैन रहे, उनकी वाइफ रही, कुछ किया उन्होंने, कुछ बेहतर किया है? 10 साल से मैंने चेयरमैन को देखा ही नहीं। जहाँ पे आप खड़े हैं पार्क है, सार्वजनिक पार्क है, यहाँ लाइटें ही नहीं। उधर दिखा दीजिए भैया, लाइट भी नहीं है। यहाँ किसी पोल पे लाइट नहीं दिख रही है। रसूलपुर का मेरा घर है, वहाँ की जो नालियाँ हैं बजा रही है, बदबू आती है। आप चले जाएंगे तो बिना गमछा लगाए नहीं जा पाएंगे। तो सफाई नहीं होती, स्टाफ नहीं आता है। स्वच्छ भारत अभियान चला रही है सरकार और उसका ढोंग भी पीटते हैं खूब, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। स्वच्छता के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार है। नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। इसलिए नगरवासियों से मेरी एक अपील है, इस बार बदलाव लाइए और ऐसे प्रत्याशियों को लाइए जो सामाजिक हो, जो सबके सुख दुख में हो। ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। बदलाव आएगा इस बार। बस बहुत लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, असंतुष्ट हैं। कुछ और लोगों से कोशिश करते हैं यहाँ पर बात करने की। आप इधर आइए, एक नौजवान आ रहे हैं। ये बताइए कि नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? जो चेयरमैन यहाँ रही हैं मैडम शशि श्रीवास्तव, काम हुआ है कुछ? भैया जी, हम बाराबंकी में नहीं रहते, लेकिन सुना है काफी अच्छा कार्य करते हैं वो। हाँ बताइए, सुना है, हम सुना है कि कुछ देखा भी है? रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी कार्य अच्छा करते हैं। देखा है आपने? हमने देखा नहीं है, लेकिन काम अच्छा करते मैंने सुना है। इन्होंने सुना है। मैडम ये बताइए कि शहर में चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के, टाउन एरिया के, जो निवर्तमान चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की धर्मपत्नी मैडम शशि श्रीवास्तव हैं, रंजीत जी भी रहे इसके पहले, आपने देखा कुछ काम बेहतर हुआ शहर में? हाँ हुआ तो है, क्या बताएं। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है शीला सिंह वर्मा और बीजेपी की कैंडिडेट है शशि श्रीवास्तव। किसे आप बेहतर मानती हैं शहर के लिए?
अरे सबसे ज़्यादा तो शीला सिंह ही है। जी। अब तो ये एक महिला हैं, अपनी बात इन्होंने रखी है और कुछ और भी साथियों से हम गुजारिश करेंगे। मैडम एक सेकंड आपसे बात करना चाहेंगे, प्लीज़ आइए, आगे आइए। ये एक युवा वोटर हैं, वोटर हो गई हैं आप, मतदाता हैं। नगर पालिका का जो चुनाव चल रहा है बाराबंकी में, हर जगह पूरे प्रदेश में चल रहा है, किसे बेहतर मानती हैं लोगों के हित में? चेयरमैन के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, रंजीत लाला सही है। रंजीत लाला सही है। इस बार उनकी धर्मपत्नी शशि श्रीवास्तव लड़ रही हैं, क्यों आप बेहतर मानती हैं? बीजेपी की वजह से। जी। शहर में काम हो रहा है, साफ सफाई हो रही है? हाँ, साफ सफाई तो हो रही है, बाकी तो कोई काम नहीं दिख रहा है ऐसा। लेकिन आप उन्हें बेहतर मानती हैं? तमाम लोग कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं वो लोग, शहर में सफाई नहीं है, अव्यवस्था, इस तरह की बात। तो बीजेपी में है इसलिए ज़्यादा बेहतर मानते हैं। बीजेपी में है इसलिए बेहतर। तो चलिए, पार्टी फैक्टर भी यहाँ पर प्रभावशाली है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई वो बीजेपी में है या किसी पार्टी में है इसलिए बेहतर मानते हैं। कुछ और साथी हैं। आप बताइए, जो चुनाव हो रहा है शहर में, नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, क्या आपके दिल में है, क्या कहना चाहिए? आपकी बार सिर्फ बदलाव होने का है। जितने हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो स्वयं सक्षम हो, स्वयं बात कर सके, स्वयं कार्य कर सके, ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि पूरी तरह से जो है बदलाव है और बदलाव होना भी है। बदलाव की बात बहुत से लोग कह रहे हैं। 10 साल से चेयरमैन बीजेपी के हैं। आप बताइए कि शहर की स्थिति बदली है, बेहतर हुई है, कुछ काम हुआ है? नहीं, काम दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि मौजूदा हालात देखिए, 10 साल से जो हुआ वो 10 साल से वर्तमान, जैसे आज की जो स्थिति है, आप गौर किस पर करेंगे? 10 साल तो बीत गए, हमें चोट आज लगती है, हमें लगता है ये दिक्कत है, तो सॉल्व कब हम करेंगे? शहर में बदलाव हुआ पिछले कुछ वर्षों में, शहर बेहतर हुआ या मौजूदा आपके मोहल्ले में जहाँ रहते हैं साफ सफाई होती है, लोग आते हैं काम करने, आप अगर कोई कंप्लेंट करते हैं तो सुना जाता है कि नहीं सुना जाता? नहीं, सुनवाई तो नहीं है, क्योंकि हमारे मोहल्ले की ही कई 2-3 एप्लीकेशन जैसे पहले से पड़ी हुई हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और नालियों का क्या हाल है वो पूरी पब्लिक देख रही है। अभी बारिश की शुरुआत होने वाली है, उसमें पूरी सच्चाई क्या है वो वहाँ की नालियाँ, सड़कों के भरा पानी बहुत बेहतर बता देगा कि 10 साल में क्या हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर इस बात को लेकर फिक्र होनी चाहिए ज़िम्मेदार लोगों को कि पब्लिक में बड़े पैमाने पर असंतोष है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनकी बातें, उनकी कंप्लेंट्स नहीं सुनी जाती हैं और जो सफाई की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि आप बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो नगर पालिका में बजट आता है और इन सब गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक टीम है पूरी अधिकारियों और कर्मचारियों की, इतने सारे लोग असंतुष्ट हैं, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या लोग जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ऐसा तो हुआ होगा कि जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई गई, तभी शायद इतने लोगों को असंतुष्टि महसूस हो रही है। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो नज़रअंदाज की जाती हैं, नज़रअंदाज ज़्यादा दिख रहा है। समस्या को निपटाने का जो जज्बा होना चाहिए वो नहीं दिखा। नहीं तो नगर पालिका इससे पहले भी बहुत लोगों ने काम किया है। हमको याद है कि एक बार यहाँ पे ननकऊ बाबू हुआ करते थे चेयरमैन, उनके दौर में नगर पालिका में हर गलियाँ साफ हुआ करती थीं, व्यवस्थित तरीके से काम होता था और सरकारी कर्मचारी अत्याधिक हुआ करते थे उस वक्त, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती थी। अभी ठेके प्रोसेस से कारण जो है वो लोग जिम्मेदारी नहीं निभाते। अगर उनसे कोई गांव या कोई शहर वाला या अपने गली मोहल्ले वाला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारी नाली फुल हो गई है, इसको साफ कर दो, तो वो कहते हैं हमारे पास मौका नहीं है या हमारे पास आदमी नहीं है। तो अगर इस व्यवस्था में बदलाव आएगा तो बदलाव तब आएगा जब बदलाव लाना चाहेंगे, वरना ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सके। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि शहरों के हालात क्या थे। सुंदर शहर था, स्वच्छ सुंदर शहर था। इसी पार्क में हम लोगों ने अपना बचपन बिताया है, इसमें अच्छे अच्छे झूले लगे हुए थे। इसी के साथ में 4 पार्क बाराबंकी में और हैं, एक शहीद उद्यान हुआ करता है, एक विजय उद्यान हुआ करता है। ये सब पार्क इतने सुसज्जित पार्क हुआ करते थे, हम लोग बचपन में झूले लगे हुए थे, फव्वारे चलते थे, बहुत खूबसूरत शहर लगता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, इधर कुछ सालों में शहर एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि धुंधला सा गया है। बाराबंकी शहर की जो एक पहचान हुआ करती थी कि गंगा जमुनी तहजीब जो व्यवस्था हुआ करती थी, कहीं ना कहीं खो गई है। उसको लाने के लिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समाज में सामाजिक हो, व्यवस्थाओं को समझता हो और जिसने अपने व्यवस्थित तरीके से अपने कार्यकाल में काम करने की इच्छा शक्ति रखता हो। जैसे देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी व्यवस्थित तरीके से काम करते थे। उन्होंने लखनऊ को सजाने संवारने का कितना बढ़िया काम किया। उसी तर्ज पे बाराबंकी में भी उन्होंने तमाम पैसा दिया, ऑडिटोरियम बनवाया,
धनोखर चौराहे का सौंदर्यीकरण कराया, धनोखर तालाब का सौंदर्यीकरण कराया, आपके नागेश्वर नाथ का सौंदर्यीकरण कराया और इतने अच्छे अच्छे काम, पुल पुलिया, नाले, खड़ंजे, शहर के अंदर तमाम काम, डिवाइडर चलने के लिए डिवाइडर पे लाइटें, क्या व्यवस्था थी। व्यवस्था इतनी बढ़िया अगले साथों ने बनाई थी कि लोग खुश थे उससे। लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो हमको हरा दें। लेकिन इस चुनाव में हमको लगता है बदलाव होगा और बाराबंकी की जनता बदलाव करेगी। तो वीरेंद्र जी हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बड़ी तर्कों के साथ अपनी बात रख रहे हैं और कुछ और लोग दिख रहे हैं। आप बताइए, कुछ अपनी बात रखेंगे, क्या है दिल में, क्या हो रहा है, शहर में विकास हुआ है पिछले 10 सालों में बीजेपी के चेयरमैन के कार्यकाल में? जी विकास तो दिख नहीं रहा है। मेरा वार्ड नंबर है 21 कानून ज्ञान से। कानून ज्ञान में नाली जल भराव आप देखते ही हैं, नाली नहीं, खड़ंजा टूटा है, इंटरलॉकिंग टूटी है, आरसीसी हमारी ऐसी पड़ी है कि अंदर जैसे आप एक हथौड़ा मारेंगे तो अंदर वो धंस जाएगी, उसका पटवा नहीं हुआ है। तो आप विकास तो हुआ नहीं जाने। कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ महिलाएं हैं, आइए कोशिश करते हैं उनके भी दिल की बात जानते हैं। आगे चलते हैं, गुजारिश करेंगे अपने साथियों से कि आगे चलें, कुछ लोगों से बात करें। कुछ यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये बाराबंकी का छोटा सा एक चौपाटी जैसा इलाका है जहाँ लोग चाट फुल्की खाने आते हैं, तमाम लोग। आप लोग यहाँ मौजूद हैं, ये बताइए, यही बाराबंकी के निवासी हैं? नगर पालिका चुनाव चल रहे हैं, पता होगा आपको, और समाजवादी पार्टी की ओर से शीला सिंह वर्मा और बीजेपी की ओर से शशि श्रीवास्तव चुनाव लड़ रही हैं। 10 साल रंजीत बहादुर और उनकी पत्नी दोनों मिला के 10 साल चेयरमैन रहे हैं। क्या काम हुआ है? शहर बेहतर हुआ है पहले से? ठीक हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन ठीक हुआ है, कुछ तो बेहतर हुआ ही है पहले से। इस बार किसे मौका देगी जनता, किसे बेहतर मान रही है? अब जनता वो अपना करेगी, जिसको मानना होगा। आपकी नज़र में कौन प्रत्याशी बेहतर है? सब अपनी हिसाब से सभी ठीक है। चलिए, अभी दिल में है, खुल के नहीं कहना चाहती हैं। तो कुछ और साथी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए, नगर विकास के लिए बीजेपी के चेयरमैन यहाँ 10 सालों से थे, लगातार 10 सालों में क्या विकास आप देख पा रहे हैं नगर का? बीजेपी के चेयरमैन जो यहाँ नियुक्त हुए थे, उन्होंने जो विकास किया वो परिलक्षित नहीं हो रहा है। विशेषकर धनोखर सरोवर की अगर हम बात करें, उस धनोखर सरोवर की दुर्दशा वो टैक्सी स्टैंड बन के रह गया है। आज की समस्या क्या है कि डबल इंजन की सरकार ज़रूर बात करते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में डीजल ही नहीं बचा है। समस्या यह है। और जो डीजल आप जहाँ रहते हैं, डीजल आ जाता है वो पी लिया जाता है, उससे ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं करप्शन का, भ्रष्टाचार का, कि जो डीजल आता है यानी जो संसाधन आते हैं उनको लोग हजम कर जाते हैं। आपके मोहल्ले में साफ़ सफाई होती है? कभी शिकायत करते हैं नगर पालिका से तो सुनवाई होती है? फ़ोन ही नहीं उठता है। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं, उनके संबंध में कई बार हम लोगों ने यहाँ समस्या भी रखी। जो व्यापारी मीटिंग होती उसमें समस्या रखी, तो पता चलता है कि उन गाड़ियों में गैस की वो फिर चार्जिंग की व्यवस्था न होने की वजह से वो गाड़ियाँ हम सुचारू रूप से चला नहीं पाते हैं। नगर पालिका चेयरमैन की कार्यशैली क्या कहेंगे? रंजीत बहादुर श्रीवास्तव और उनकी पत्नी की कार्यशैली क्या कहेंगे? व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं और देखा जाए जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो मानक जिस हिसाब से होना चाहिए पौराणिक स्थलों का विकास, उसमें विकास की जगह बंदरबाट हुआ, ये बड़े तकलीफ़ की बात है। वर्मा जी, आप क्या देख पा रहे हैं? बीजेपी के चेयरमैन रंजीत श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मिला के 10 साल रहे। 10 सालों में बीजेपी के चेयरमैन ने क्या दिया शहर को? भाई, जिस हिसाब से देखिए सरकार है और सरकार से जो भी चाहिए होता है, फंड जो चाहिए होता है वो पर्याप्त मिल रहा है। ऐसा नहीं कि फंड की कमी है, कोई चीज़ की कमी है। हम लोगों ने धनोखर सरोवर के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और कूड़े में खड़े होकर के हम लोगों ने आरती कराई, पहली मीटिंग कराई और सारी व्यवस्था कराई। अब उसमें हम लोग देख करके पछता रहे हैं कि 10 साल हो गया है चेयरमैन साहब को, लेकिन उसमें जिस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए, आज भी वहाँ पे टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट इस तरह का है कि उसमें बाहर लोग टॉयलेट कर रहे हैं, ये गंदगी का हाल है।
शहर में सार्वजनिक शौचालय अगर कहीं परिवार साथ निकलिए तो मिलते हैं कहीं सार्वजनिक शौचालय वगैरह, पब्लिक टॉयलेट्स, साफ सफाई दिखती है, नीट एंड क्लीन दिख रहा है शहर? नहीं, संख्या के हिसाब से टॉयलेट तो नहीं है। जिस हिसाब से हम अच्छे शहरों में, बड़े शहरों में वो सब देख रहे हैं, उस हिसाब से टॉयलेट नहीं है। अगर नाके पर जो है एक टॉयलेट बना हुआ है तो उसमें लाइन लगाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, तब जा कर के वहाँ पे ये समस्या हल हो पाती है। और गंदगी का आलम ये है, हम लोग तो बाराबंकी केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हैं। हमारी केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा मांग करती रही कि वहाँ पानी की व्यवस्था हमारी मार्केट में ही है। करीब दवा की करोड़ों की आय होती है सरकार की बजट की, लेकिन टैक्स देते हैं हम लोग, लेकिन पानी की व्यवस्था तक वहाँ नहीं है, मूत्रालय एक नहीं है। तो ये सब इधर उधर धनोकर के किनारे जाकर के समस्याएं आपने चेयरमैन के सामने, नगर पालिका के सामने रखी, समाधान हुआ नहीं हुआ? कई बार हम लोगों ने समस्याएं रखी हैं। जैसे हम लोग लक्ष्मणपुरी कॉलोनी से रहने वाले हैं, तो पर्व त्यौहार में भी हम देखते हैं कि कभी कूड़ा नहीं उठता है, जो डंप कूड़ा है वो कभी उठता नहीं है। हमारे मोहल्ले के लोग आज भी अपने हाथ से झाड़ू लगा रहे हैं। ये समस्या नगर पालिका के जो निवर्तमान चेयरमैन हैं उन्हें ये देखना समझना चाहिए कि लोग कितना परेशान हैं। त्योहारों पर बता रहे हैं कूड़ा नहीं उठता है और टॉयलेट की सुविधा नहीं, पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। आप बताइए कि क्या स्थिति है और जो कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के, दोनों में किसको बेहतर मानते हैं जनता के लिए? भाई अभी इनका तो प्रदर्शन कुछ बहुत विशेष रहा नहीं है भाजपा का। अब रही बात इनकी, तो इनके समय में क्या हो सकता है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इस समय जो मूर्त रूप है समस्याओं का बहुत बड़ा, जैसे शौचालय नहीं है, पब्लिक टॉयलेट नहीं है, इन सब चीज़ों का अभाव होने की वजह से जनता को बहुत परेशानी होती है। पार्किंग का भी बहुत यहाँ पर इस बार क्या दिख रहा है? जनता बीजेपी की तरफ जा रही है या कुछ बदलाव का माहौल दिख रहा है? भाई जनता भाजपा, मतलब वैसे तो पार्टी वाइज तो उसको विकल्प उसी का है, लेकिन यहाँ पर उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है जनता। यानी कुछ और साथी आ गए हैं, जानते हैं उनके दिलों में क्या है। भाई क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संजय अरोड़ा एडवोकेट है। वकील साहब हैं अरोड़ा जी, और वकील बड़े जागरूक अधिवक्ता समाज से हैं, जागरूक समाज से हैं। बाराबंकी शहर में 10 सालों से एक परिवार रहा है यहाँ पर चेयरमैन, पहले वो रहे, फिर उनकी वाइफ रही। बीजेपी ने फिर टिकट दिया है शशि श्रीवास्तव जी को, जो कि निवर्तमान चेयरमैन हैं। क्या देखा आपने, उनकी कार्यशैली कैसी है? देखिए, हमको जो पिछले 10 सालों से सबसे बड़ी परेशानी जो हमारी आंखों के सामने आती है, छाया से लेकर दर्पण तक जो अतिक्रमण के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, मुझे वो पसंद नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर सड़कों की चौड़ाई देखनी है तो मध्य रात में आओ, तो मध्य रात में मैं क्या करने आऊँगा जब दिन में इतना ज़्यादा अतिक्रमण है। और रही बात इनकी कार्यशैली, एक आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को बस यही चाहिए कि नगर का विकास हो, सौंदर्यीकरण हो, ना कि अतिक्रमण के नाम पे गाड़ियों का दोहन हो। बीजेपी ने फिर से टिकट दे दिया है उनको, और समाजवादी पार्टी ने शीला सिंह वर्मा को दिया है। तो आम जनता क्या सोच रही है, किसे बेहतर आप मानते हैं? इस बार क्या फैसला लेंगे आप? देखिए, मेन चीज ना सुरेंद्र वर्मा मेरे रिश्तेदार हैं और ना रंजीत बहादुर मेरे रिश्तेदार हैं। कार्य अच्छा करे, बस यही आम जनता चाहती है। और दूसरी चीज़, इनके द्वारा 10 साल में वादे तो बहुत हुए हैं कि अतिक्रमण हट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हटा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग जिसको कहते हैं कि ब्लाइंड सपोर्टर, अंधभक्त है, मोदी जी के भक्त है, मजबूरी हमारी है कमल का। भक्त है, आप कह रहे हैं अंधभक्त है, भक्त है, क्या है ये स्पष्ट करिए। नहीं तो हम तो ब्लाइंड सपोर्टर हैं। तो ब्लाइंड मैंने अंग्रेजी में बोलो या हिंदी में, अंधभक्त बोलो, तो अब वोट तो मेरा कमल पे जाएगा जब तक मेरा जीवन है। बस, जय श्री राम। बहुत बड़े पक्के भक्त हैं ये वकील साहब, जो हैं कानून के जानकार हैं, संविधान के जानकार हैं, और अपनी बात इन्होंने अपने अंदाज में रखी है। तो बहुत से लोग हैं, उनके दिलों में जो रहता है कि कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी का जो सिंबल होगा, सिंबल को वोट करते हैं, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। तो बाराबंकी के लोगों के दिल की बात हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आगे फिर किसी क्षेत्र में लोगों की बात की जाएगी। धन्यवाद।